Hello bachcho, let's see the question. The degree of dissociation of I2 molecule of 1000 degrees Celsius and under atmospheric pressure is 40% by volume. ठीक है. If the dissociation is reduced to 20% at the same temperature, total equilibrium pressure on the gas is. तो देखिए यहाँ पे जो मेरी रिएक्शन यूज होती है वो क्या होती है, यहाँ पे रिएक्शन होती है मेरी I2 और ये आपका इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, 2 मोल्स ऑफ आयोडीन के साथ. ठीक है सर, इतना क्लियर है. लेट्स अज्यूम कि जब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ ही था तो उसके कितने मोल्स थे मेरे पास, ए, और ये कितना हो जाएगा, जीरो. ठीक है सर, जब मेरा इक्विलिब्रियम रीच हुआ, कुछ टाइम बाद जब इक्विलिब्रियम रीच हुआ तो आप कहेंगे इसका एक मोल दो में ब्रेक हो रहा है, इसके एक मोल दो में ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस ए अल्फा. कितना होगा, ए माइनस ए अल्फा, और इसके कितने बनेंगे, ये बनेंगे मेरे टू ए अल्फा. ठीक है, ये कितने बन गए मेरे, टू ए अल्फा. सर एक बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि जो मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है वो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर. तो अगर मैं केपी निकालूंगा, अगर मैं केपी निकालूंगा तो केपी क्या आ जाएगा, केपी आ जाएगा मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 का पावर 1. ठीक है, चलिए ये तो हमें क्लियर है. अब सर ये ना दो केसेस के लिए निकालेंगे. ठीक है, पहला केस था जब मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है, 40%. तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा टोटल मोल्स कितना आ गया मेरे, ये आ गया मेरा टू ए अल्फा अपॉन ए प्लस ए अल्फा. ठीक है, ए प्लस ए अल्फा मल्टीप्लाई बाय पी टोटल की पावर 2 अपॉन I2 का कितना हो जाएगा भाई, I2 का है मेरा ए माइनस ए अल्फा अपॉन ए प्लस ए अल्फा इंटू पी टोटल. ठीक है, ये कब है सर, ये है जब मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 40%, और जब मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 20% हो जाएगा. सर केपी क्या होता है, ये तो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, अंदर की वैल्यूज आपस में एडजस्ट होंगी, तो उसका भी जो एक्सप्रेशन है वो सेम यही रहेगा, टू ए अल्फा डैश अपॉन ए प्लस अल्फा ए अल्फा डैश इंटू पी टोटल नया वाला डिवाइडेड बाय ए माइनस ए अल्फा डैश अपॉन ए प्लस ए अल्फा डैश इंटू पी टोटल नया वाला, और ऊपर आ जाएगा आपका स्क्वायर. ठीक है, ये कब है, जब मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 20%. अब सर यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको. सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो ये ए ऊपर से और ए नीचे से कैंसिल हो गया कॉमन लेके, ऊपर से ए कॉमन लिया, नीचे से ए कॉमन लिया, यहाँ भी ए कैंसिल हो जाएगा सारा कॉमन लेके. ठीक है, पहला. सर जो मेरा पहला कंडीशन थी वहाँ पे दे रखा है एंड अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो पहले वाले केस में मेरा एटमॉस्फेरिक पीटी टोटल कितना हो जाएगा, 1. तो यहाँ भी मेरा पीटी कितना हो गया, 1. मेरा आंसर है बेसिकली ये, मुझे ये अपना आंसर बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी. क्लियर है, चलिए. और सर यहाँ पे क्या था कि मेरा पहले जो अल्फ़ा है, पहले मेरे अल्फ़ा की वैल्यू है 0.4, 40% मतलब 0.4, और बाद में मेरे अल्फ़ा डैश नए वाले अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 0.2, 20% मतलब 20/100. ठीक है, तो इन सब की वैल्यूज़ अगर मैं लाइन बाय लाइन रखता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बनाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ, ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा मतलब 0.8 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा 1.4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा, तो 0.6 डिवाइडेड बाय 1.4, इसका तो है स्क्वायर. ठीक है, इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 2 इंटू अल्फ़ा, 2 इंटू अल्फ़ा मतलब 0.4 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा 1.2 का होल स्क्वायर इंटू पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस हो गया आपका 0.8 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू पी टी.
तो PT और एक ये कैंसिल हो गया, और जब फाइनल आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, जब इस पूरे को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो मेरा जो नया वाला प्रेशर है, नया वाला जो टोटल प्रेशर है, टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर, वो आ जाता है 4.57 ATM। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा आपको ये कैलकुलेटिव है, ये इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका सीधा सीधा आंसर आ रहा है 4.57 ATM। तो ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस। होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।